ऋतिक रोशन ने एच एक एक्स्ट्रा लगा रखा है अपने नाम में, आप चेक करेंगे। शाहरुख खान ने के एक्स्ट्रा लगा रखा है। जितने भी ऐसे तो दुनिया में गरीब ही ना हो, सब लोग ही कर ले। वो गरीब क्यों होंगे फिर? गरीब बचेंगे ही नहीं सब लोग। जिसकी शादी नहीं हो रही वो कर ले, उसकी शादी हो जाएगी, दुनिया में कुंवारी नहीं होंगी। फिर ये भी पता चल सकता है कि आपकी कौन सी ईयर में आपको अपनी पार्टनर मिलेगी या गर्लफ्रेंड मिलेगी और लाइफ पार्टनर। गर्लफ्रेंड और लाइफ पार्टनर में भी फर्क होता है। ये भी पता चल सकता है कि गर्लफ्रेंड शॉर्ट टाइम के लिए और ये गर्लफ्रेंड लाइफ टाइम के लिए है। कुंडली में ये तक पता चल सकता है कि इंसान कौन सा नशा कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है या वो अल्कोहल ले रहा है या वो ड्रग्स ले रहा है। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सैम टॉक्स पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड 1 में। आज मैं आपसे रूबरू कराने लाया हूं एक एस्ट्रोलॉजर को, जो फ्रेम में आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं, जिनका नाम है वर्षा गुप्ता। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वर्षा जी, सीधे पहले सवाल पे आते हैं जो लोग जानना चाहते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी से सच में लोगों की जिंदगियां बदलती हैं? देखिए, बदलती तो बिल्कुल हैं और आज तक बदली भी हैं, बहुत जिंदगियां बदली भी हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिकली प्रूवन ही इसलिए किया गया है क्योंकि वो इफेक्ट देता है लाइफ पे। और जिंदगियां ऐसे बदली हैं, आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन बीच में लॉस में आ गए थे, एकदम से फिर उन्होंने स्टार्ट की अपनी एक्टिंग, फिर वो ग्रो कर गए करोड़पति में आके। तो ये क्या है, एक तरह से प्लैनेटरी पोजीशन ही तो चेंज हुई, जब तो वो चेंज हुए, वरना वो लॉस में आ जाते हैं। तो वो अब कैसे होते हैं? लोग सोचते हैं कि सिर्फ किस्मत है, लेकिन ये सिर्फ किस्मत नहीं, प्लैनेट्स भी असर देते ही देते हैं हमारी बेसिक लाइफ पे। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो अपने नाम के अक्षर भी चेंज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अक्षय कुमार का रियल नेम कुछ और है, संजय करके कुछ और उनका रियल नेम है। राजीव भाटिया। हाँ, उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला था। अक्षय कुमार क्यों रखा? नेमोलॉजी एक होता है एस्ट्रोलॉजी में, नेमोलॉजी आपके नाम का असर पड़ता है। मैंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने नाम में करेक्शन कर रखा है। और काफी सेलिब्रिटी, ऋतिक रोशन ने एच एक एक्स्ट्रा लगा रखा है अपने नाम में, आप चेक करेंगे। शाहरुख खान ने के एक्स्ट्रा लगा रखा है। हर सेलिब्रिटी ने अपने नाम में चेंज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो भी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, वो भी नेमोलॉजी में मानते हैं। तो वर्षा जी, एस्ट्रोलॉजी से क्या क्या पता चल सकता है? एस्ट्रोलॉजी से बहुत कुछ पता चल सकता है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग शॉक भी होंगे इसको सुन के। मोस्टली सबसे एक कहते हैं ना क्रिस्प टॉपिक आजकल चल रहा है कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हमारे बॉयफ्रेंड की कितनी गर्लफ्रेंड नहीं है, कितने इसके पहले रिलेशंस रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी से आप ये पता लगा सकते हैं आराम से कि उसके कितने रिलेशंस रहे हैं और कितने फिजिकल रिलेशंस रहे हैं। ये तक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पता चल सकता है। मतलब पास्ट का भी पता चल सकता है, पास्ट भी, और आगे कितने बनने की संभावना है वो भी पता चल सकता है। अभी प्रेजेंट में भी कितने चल रहे होंगे। तो ऐसे अगर क्लाइंट्स आए तो लड़ाइयां हो सकती हैं, डिवोर्स के भी बिल्कुल होती हैं, कई बार होती है। मतलब कुल मिला के ये कि अगर मतलब एस्ट्रोलॉजी जो है ये साइंटिफिक होती है पूरी, और सब कुछ पता चल सकता है, सारी की सारी चीजें पता चल सकती हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों का जो कंसर्न रहता है, जो एस्ट्रोलॉजर से आई एम श्योर आपसे भी कनेक्ट करते होंगे, करियर को लेके बहुत लोग सवाल पूछते हैं। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी से, अब कई लोग इसमें ऑफेंड हो सकते हैं कि यार हम तो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कैसे किसी कोई ग्रह जो तारामंडल में घूम रहा है वो कैसे बता सकता है कि मैं यूपीएससी में सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा? तो क्या किसी की गवर्नमेंट जॉब लगना या किसी का यूपीएससी आईएएस बनना, यूपीएससी में सिलेक्शन होना, ये एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है, क्योंकि कई बार लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी आपको एक्चुअली एक रास्ता, पाथ बताती है आपको। फॉर एन एग्जांपल, अगर एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि आपकी सक्सेस इसमें, तो वो बताइए, एस्ट्रोलॉजी बताइए आपकी सक्सेस नॉर्थ में जाके, आप नॉर्थ में जाओ, आपको सक्सेस आसानी से मिल जाएगी। लोग जा रहे हैं साउथ में, उल्टी डायरेक्शन में, सक्सेस कैसे मिलेगी? और वहां फिर लोग हमारे पास आते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपके पास भी सोच भाई, कई लोग बोलते होंगे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिलके दे रहा है, कुछ भी रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा है। वो क्या है? आपकी डेस्टिनी में वो चीज लिखी नहीं है, आप उसके पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, तो मिलेगा ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी आपको एक गाइड करता है कि हाँ, आपको इसमें जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको बिजनेस में जाना है, आपको सोशल नेटवर्किंग में जाना है, आपको प्रोफेशन में जाना है। एस्ट्रोलॉजी आपको वो एक गाइडेंस दे देगा कि इसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, ज्यादा सक्सेस मिलेगी। यानी कि अगर किसी के जो कुंडली है या जो उसका प्लेनेट मैप है, उसमें ये नहीं लिखा है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, तो वो कितनी भी तैयारी कर ले, उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। अगर थोड़े बहुत भी योग हैं तो हम उसको रेमेडीज करके उस योग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर कोई उपाय नहीं है उसका। फिर तो किस्मत, भगवान पार्ट्स पर। हम भी लोग भी प्रेडिक्ट करते हैं तो हम लोग 95% श्योरिटी देते हैं, क्योंकि हम लोग भी भगवान नहीं है। 5% तो भगवान के हाथ में भी है। क्योंकि कई लोग इसमें, कई एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा है, वो ये कहते हैं कि मैंने ये कह दिया ये होगा तो यही होगा। नहीं, बट देयर इज अ थिंग के एंड में जो भगवान को करना है वो एक अलग चीज है। बट स्टिल वी कैन से कि प्लैनेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करियर के लिए। इस वक्त ऑब्वियसली हमें लोग या तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे होंगे। आज के टाइम में आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा बनना चाहते हैं। इवन अगर हम बात करें मोदी जी की,
उनके पूरे दिन की मीटिंग्स, उनके पूरे दिन की एक एक चीज, सब कुछ सोशल मीडिया पे आती है। चाहे पक्ष नेता हो, चाहे विपक्ष नेता हो, चाहे कोई भी सेलिब्रिटीज हो, इवन पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी भी सोशल मीडिया के जरिए ही ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे हैं। बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, तो क्या ये भी बताया जा सकता है कौन सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल, ये भी कुंडली में लिखा हुआ था कि आपके सोशल मीडिया के थ्रू सक्सेस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे रानू मंडल का एग्जांपल आप ले लो, कितना बीच में उठी नहीं हो, एकदम चमकीदड़, अब कहाँ है किसी को पता है? बीच में एक, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, सब बहुत से लोग रोड स्ट्रीट डांसर्स उठे थे एकदम सोशल मीडिया पे आके, एकदम डाउन हो गए, किसी को पता है? कच्चा बादाम लाइक बहुत सारे ऐसे। तो ये जो राइज आता है फिर डाउनफॉल होता है, तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस, दशाएं। तो इसके लिए क्या, अगर किसी की दशाएं नहीं है, लेट्स से मान के चलते हैं, और उसके बाद उसको चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, या किसी को अपना बिजनेस ही क्यों ना करना हो, तो क्या वो रेमेडीज के जरिए उस ना होने के बावजूद उस चीज को पा सकता है? अगर थोड़ा बहुत भी उसमें एस्ट्रोलॉजी में अगर थोड़ा बहुत भी इंडिकेशन है कि यहाँ इसमें सक्सेस है, तो हम रेमेडीज प्रेफर करते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी में है कि इस लाइन में सक्सेस ही नहीं है, तो हम रेमेडीज भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर वेस्ट ऑफ टाइम है। रेमेडीज करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है अगर बिल्कुल ही 0% है चांस तो। लेकिन अगर 5% भी चांस है, तो फिर रेमेडी करके उसको 5% को आप 50% में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो ये बोल देते हैं कि ये कर लो, एक्स चीज कर लो, तो ये चीज हो ही हो जाएगी। देखिए, वो चीज थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती है। उनको थोड़ा अपनी स्किल पे ओवर कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस होल्डर ज्यादा बोलते हैं ये कि हाँ हमारी स्किल पे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है हम लोग को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं रेमेडीज आपको सिर्फ एक बूस्ट अप कर सकती हैं, प्रॉपर आपकी जिंदगी चेंज नहीं कर सकती। ऐसे तो लोग हम पे आते हैं, मेरे पे सब, एक मैंने सुना था एक एस्ट्रोलॉजर की कि आप कुछ ऐसे करिए तो आपके 1 हफ्ते के अंदर आप पे लक्ष्मी लक्ष्मी बरसने लग जाएगी। ऐसे आपने भी सुना होगा कि आते हैं हाँ। पैसे। अब आप एक बात सोचो, जितने भी ऐसे तो दुनिया में गरीब ही ना हो, सब लोग ही कर ले। तो गरीब क्यों होंगे फिर? गरीब बचेंगे ही नहीं, सब लोग। जिसकी शादी नहीं हो रही वो कर ले, उसकी शादी हो जाएगी, दुनिया में कुंवारी नहीं होंगे फिर। बीच में कई, ऑब्वियसली नाम लेना इज नॉट अ गुड थिंग, बट होते बीच में एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे आए थे जो बोल रहे थे कि ये वर्ड स्पेसिफिकली बोलो तो पैसे ही पैसा बरसेगा। और वही तो मैंने बोला कि अगर उन चीजों से पैसा आता तो आज की दुनिया में गरीब ही कोई नहीं होता। यानी कि रेमेडीज काम करती हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन। और रेमेडीज ऐसा नहीं कि मैंने आज आपको एक रेमेडी बताई, आप किसी और को बताओ उस पर वो वर्क कर जाए, नहीं। रेमेडी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। एक रेमेडी हर किसी पे वर्क कभी नहीं कर सकती। यानी कि यूनिवर्सल रेमेडीज नहीं है। कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो यूनिवर्सल होती हैं, जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन हर रेमेडी से हर किसी पे वर्क नहीं करती है, वो उल्टा भी असर दे जाती है कई बार। क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर हम कोई रेमेडी कर रहे हैं और जिस तरीके से बताया है उस तरीके से ना करके उस तरीके में चेंज हो, तो उसका शुभ की जगह अशुभ फल मिले? तरीके में चेंज, रेमेडी वही रहे, तरीके में थोड़ा चेंज, स्लाइट चेंज अगर आ रहा है तो वो अशुभ तो नहीं देगा, लेकिन उतना शुभ भी नहीं देगा। अशुभ तो नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहे हैं लेकिन रेमेडी वही रख रहे हैं, तो इतना अशुभ नहीं होगा, लेकिन शुभता में कमी आ जाएगी। क्योंकि कई लोग डर में करते हैं ना कि कुछ कर रहे हैं, या ज्यादातर महिलाएं होती हैं जो कोई पूजा पाठ कर रही हैं या कोई धार्मिक क्रिया कर रही हैं, तो उनको ये लगता है कि सही से नहीं किया तो इसका अशुभ फल हमें मिल जाएगा। हाँ। तो ये एक मैसेज जाना जरूरी है कि लोग समझें कि नहीं, अशुभ ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। गलती से किया हुआ कोई वो अशुभ नहीं लगता है। एक सवाल जो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स से लोग पूछना चाहते हैं, वो उन सभी की तरफ से मैं आपसे पूछ लेता हूँ। लव लाइफ को लेके लोगों के बहुत सवाल रहते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये एस्ट्रोलॉजी कैसे बता सकती है, और बता सकती है या नहीं? कुंडली में जो 5th हाउस होता है उसको लव हाउस बोलते हैं। आपके चार्ट में जो 5th हाउस है, 5th हाउस में जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस होंगी, जो भी राशि बैठी होगी, उसके अकॉर्डिंग, उसकी दशा के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया भी कि पता चल सकता है कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हैं पहले, कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं, कितने चल रहे हैं और कितने रह सकते हैं, सब कुछ पता चल सकता है। ऐसे ये भी पता चल सकता है कि आपकी कौन सी ईयर में आपको अपनी पार्टनर मिलेगी या गर्लफ्रेंड मिलेगी, और लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड और लाइफ पार्टनर में भी फर्क होता है। ये भी पता चल सकता है कि गर्लफ्रेंड शॉर्ट टाइम के लिए और ये गर्लफ्रेंड लाइफ टाइम के लिए, या ये बॉयफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड ही रहेगा और ये बॉयफ्रेंड आपका पति बन जाएगा। ये चीज भी पता चल सकती है। लेकिन ये चीजें सब कुछ एस्ट्रोलॉजी में बेस्ड होती हैं, और वैदिक कुंडली के हिसाब से ये चीज एकदम एग्जैक्ट पता चल सकती है। जब शादी पता चल सकती है, तो क्या डिवोर्स के बारे में भी?
हाँ बिल्कुल, डाइवोर्स भी पता चल सकता है कुंडली में। पहले ही कई लोग हम पे कुंडली मिलान कराने आते हैं, तो हम लोग कई लोगों को मना कर देते हैं, आप लोग शादी मत करिएगा, आगे डाइवोर्स दिख रहा है हमें। वो लोग फिर भी नहीं, आप करवा दो, शादी कर ले, तो आगे डाइवोर्स की नौबत आती आती है। काफी मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके, आपको एक एग्जांपल अगर मैं छोटा सा बताऊं तो, मेरे पे लास्ट ईयर क्लाइंट आई थी उन अपनी हस्बैंड की चार्ट दिखाने कि मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। मैंने बोल दिया कि दे हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years। एंड उस टाइम तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, वो चली गई, मेरे को रॉन्ग रिव्यू डाल के चली गई, क्योंकि बुरा तो लगता ही ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं है, काम में बिजी रहते हैं। लेकिन वो मुझ पे इस साल पिछले महीने ही आई थी, एंड शी वॉज क्राइंग लिटरली। वो बोलती कि आपके चरण कहाँ है। मेरे हस्बैंड का पिछले 6 साल से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, मेरे को आज पता लगा है। मैंने चैट्स पकड़ी हैं, सारे प्रूफ्स निकाले हैं, सब कुछ पकड़ा है मैंने, और आज मेरे को डाइवोर्स लेना है। तो इसकी भी रेमेडीज होती हैं क्या कि बच सकता है डाइवोर्स? या हाँ बच सकता है, लेकिन अगर देखो वो चीज हम ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि बच के कोई फायदा नहीं है, इंसान की जिंदगी बर्बादी वापस है, वही डर्रे पे आना है, तो हम लोग रेमेडीज नहीं बताते, हम तो कहते हैं डाइवोर्स लेके अलग हो जाओ, सुखी रहो। लेकिन हमें दिखता है कि इंसान में चेंज आ सकता है, तो फिर हम लोग रेमेडीज बता सकते हैं उसको रोकने के लिए। मतलब ये चीज भी दिख सकती है कि आगे जाके ये बदलाव इस शख्स में आ सकता है या नहीं आ सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। यानी सबसे बेहतर ये है कि अगर पहले कुंडली मिलाई जा रही है तो पहले ही देख लिया जाए कि पहले आगे देख लिया जाए, जब भी तो कुंडली मिलान को इतना महत्व दिया जाता है कि हाँ गुण मिलान कर लो, कुंडली मिलान कर लो, आगे बनेगी नहीं बनेगी आपस में। और जनरली शायद इसीलिए ये भी होता है कि ज्यादातर लव मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती हैं, क्योंकि वो कुंडली मिलान वगैरह तो करते नहीं है और शादी कर लेते हैं और बाद में फिर ये नौबत आती है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो प्लैनेट्स जो हैं, ये प्लैनेटरी मूवमेंट जो है, वो हर शख्स की जिंदगी पे एक बहुत ज्यादा असर डालती है। बिल्कुल। अब एक सवाल जो सब लोगों के मन में आता है और मेरे मन में भी कई बार ये सवाल आता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत सारे हैं, मतलब अगर हम इंसानों की बात करें तो बहुत बड़ी इंसानों की एक जनसंख्या जो है वो इस पृथ्वी पर है। तो फिर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब इतने सारे लोग हैं तो मात्र 9 ग्रह कैसे मेरे इंडिविजुअल मुझ पे कैसे असर डाल सकते हैं? क्योंकि वो तो ऊपर वायुमंडल में मूव कर रहा है ना, वायुमंडल तो पूरे उस पे, धरती पे पूरे उस पे मूव कर रहा है ना, अर्थ पे। एक एक इंसान पे कैसे इंडिविजुअली, कैसे एक एक इंसान के अलग अलग वो, क्योंकि वो घूम तो एक उस पे रहे हैं, हाँ लेकिन हर इंसान पे अलग अलग कैसे असर डाल सकते हैं? डिफरेंट टाइमिंग, क्योंकि एक्चुअली जिस टाइम आप पैदा हुए हैं, जो आपका डेट है और जो आपका टाइम है, उस टाइम का आपका प्लैनेट्स फिक्स हो जाते हैं कि ये इंसान इस टाइम से फिक्स हो गया। उस समय उनकी क्या हाँ क्या कंडीशन थी, वो आपकी ओके। कुंडली बन गई, बर्थ चार्ट बन गया। प्रिडिक्शन कैसे होंगे? हर दशा का एक टाइम पीरियड होता है, एस्ट्रोलॉजी कुछ रूल्स होते हैं, टाइम पीरियड होते हैं। अब आपका तो फिक्स हो गया, वो बर्थ चार्ट बन गया, लेकिन अभी फिलहाल प्लैनेटरी पोजीशंस में क्या प्लैनेट चल रहे हैं और वो आपके बर्थ चार्ट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, उस हिसाब से फिर हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि इस यहाँ आज का टाइम पीरियड आपके बर्थ चार्ट से फेवरेबल चल रहा है या नहीं चल रहा। और अगर नहीं चल रहा है तो वो ऐसा कैसा मूव करेगा। जैसे जुपिटर 1 साल में एक बार ट्रांजिट करता है, चंद्रमा एक 2 दिन में ट्रांजिट कर लेता है, सूर्य 1 महीने में ट्रांजिट कर लेता है। तो वो ट्रांजिट फिर बैठा के देखना पड़ता है कि कब अच्छा रिजल्ट आएगा और कब बुरा रिजल्ट आएगा। मतलब ओवरऑल ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये टोटली साइंस बेस्ड है, साइंस बेस्ड है पूरे तरीके से। अच्छा, इसमें आपके पास आई एम श्योर ये सवाल आता होगा कि लोग जो हैं वो करियर की उम्र में प्यार की तरफ भागते हैं, हाँ और जब एक एज के बाद उनको लव लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे शादी के बाद या कुछ भी, तो उस समय करियर की तरफ भागते हैं। तो इसमें सही टाइम किसका है, क्या ये एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकता है? बिल्कुल, ये चीज हम एस्ट्रोलॉजी में बताते भी हैं कि क्योंकि दशाएं वही हमें इंडिकेट कर देती हैं कि इस टाइम आपकी लव लाइफ बन जाएगी और इस टाइम आपको करियर अच्छा रहेगा। तो हम लोग ये आप एक तरह से कहते भी हैं कि इस टाइम नहीं, आप अगर कोई लव लाइफ कहना है, हमने कहा नहीं, करियर का आपका अच्छा टाइम है, अगर इस टाइम करियर में ध्यान दे लिया तो बहुत सक्सेस कर जाओगे, और आगे बढ़ना स्ट्रगल ही स्ट्रगल है अगर अभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन लोग कहीं सुनते हैं कहीं नहीं सुनते, लेकिन बाद में फिर वो आते ही लौट के हैं कि हमने नहीं सुना, अब क्या करें, क्या रेमेडी करें। तो ये चीजें एस्ट्रोलॉजी में पता चल सकती हैं कि ये टाइम आपका करियर का है, ये टाइम आपके लव लाइफ का है। अगर ब्रेकअप हो जाए किसी का, या किसी को बिजनेस में लॉस हो जाए, या लोग पार्टी के तौर पे आजकल नशा करते हैं, बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया नशे को आज के टाइम पे। इवन सिगरेट वगैरह तो सभी लोग, मतलब बहुत लोग पीने लगे हैं, और शराब को भी बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर तक बर्बाद हो गए नशे के चक्कर में। इसके पीछे भी क्या ग्रह होते हैं, या ये भी ऐसा होता है कि नहीं इसके ये ग्रह ऐसे चल रहे हैं, इस वजह से ये इतना नशा कर रहा है, या किसी रेमेडी से वो कम हो सकता है? बिल्कुल होता है।
कुंडली में ये तक पता चल सकता है कि इंसान कौन सा नशा कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है या वो अल्कोहल ले रहा है या वो ड्रग्स ले रहा है, ये भी स्पेसिफिकली कुंडली में आपकी बता देती है। अगर इस एक कुंडली हो प्रॉपर, अगर आपका बर्थ टाइम और डेट ऑफ बर्थ हो, तो ये भी पता चल सकता है कि आप ड्रिंक कर रहे हो, आप स्मोक कर रहे हो या फिर आप ड्रग्स ले रहे हो। आपके सेकेंड हाउस उसका होता है भोजन का, यानी कि जो आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, जो आप इनटेक कर रहे हैं, उसी हाउस से आपकी नशों का पता चलता है। शनि अगर उसमें थोड़ा प्रभाव डाल दे, अगर गलत बैठ जाए नीच का वगैरह होके, तो आप स्मोक डेफिनेटली करेंगे। आप बोल दीजिए कि आप स्मोक करेंगे। अगर राहु खराब होके बैठ जाए तो वो इंसान नशों में पड़ जाता है, नशे जैसे कि अल्कोहल में या ड्रग्स में पड़ जाता है। ये चीजें बहुत इम्पेक्ट करती है और बताती भी हैं, और हम लोग ये भी बता देते हैं कि किस हद तक ये नशा करता है, ये डेली ड्रिंकर है या फिर सिर्फ ओकेजनल ड्रिंकर है। कोई ऐसी कॉमन रेमेडी है जो अगर किसी को बताई जाए, आप इस वक्त ऑडियंस के साथ शेयर करें, जिससे कि नशे से थोड़ा बहुत प्रभाव कम हो, क्योंकि ये एक सामाजिक अभिशाप तो है ही है। नशे से कम करने के लिए एक रेमेडी है कि जो भी आप नशा करते हैं, सपोज अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट का एक पैकेट अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज राउंड करके और नाले में फेंक दो या डस्टबिन में डाल दो। या आप अगर शराब पी रहे हैं तो अल्कोहल लेके नाले में बहा दो या फ्लश कर दो उसे खोल के। ये एक कॉमन रेमेडी है, अगर आप करेंगे तो इससे जो दोष हो जाता है वो कट जाएगा, कहीं ना कहीं वो बैक जाना लगेगा और आपके नशे खुद ब खुद कम होने लगेंगे। गाइस, पता नहीं आप लोग इस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट क्योंकि नशा कभी भी अच्छा नहीं होता है, तो अगर आप या आपके फैमिली में कोई भी नशे से बहुत ज्यादा परेशान है, तो जो मैम ने इस वक्त रेमेडी आपको बताई है उसको एक बार कोशिश करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नशे से बचेंगे जब ही जिंदगी में सच में आगे बढ़ पाएंगे। और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। अगला सवाल मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मार्केट की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजर्स बहुत आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, क्योंकि थैंक्स टू सोशल मीडिया लोगों को पता चल गया, पहले तो इतना आइडिया नहीं लगता था। कई एस्ट्रोलॉजर्स इस तरीके से हैं जो ये बड़ी बड़ी बिंदी लगा रखी है, पूरा एकदम उस तरीके से बता रहे हैं, और ये कर दिया तो लड़की तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी, मर जाएगी, और ये कर दिया तो यूपीएससी खुद तुमको सिलेक्ट कर लेगी। और कुछ ऐसे हैं जो तथ्यों के आधार पे बताते हैं। मैं अपना एग्जांपल लूं, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं ये कैसे फिगर आउट करूं, कैसे पता करूं कौन एक रियल एस्ट्रोलॉजर है जो मुझे सच बताएगा, सीधी राह पे चलाएगा, और एक फेक या फेक ना कह के कहूं कौन ऐसा है जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, जिसको सच में शायद मेरे भले की चिंता नहीं है। देखो, एक तो ये चीज भगवान ने हर किसी को गॉड गिफ्ट इंट्यूशन पावर दी हुई होती है कि वो पहचान जाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है हम लोग अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं है कि नहीं यार ये बहुत फेमस है, इससे जाके पूछते हैं। हमें अंदर ही अंदर पता होता है नहीं थोड़ा शायद बेकार है ये, लेकिन हम फिर भी सुनते नहीं। दूसरी चीज, आप उस एस्ट्रोलॉजर से ये पूछो जाके, पहले अपने पास्ट के बारे में कंफर्म करो। अगर आपका पास्ट का एक एक चीजें फिट बैठ रही है, ठीक है, फिर आप अपने प्रेजेंट के बारे में कंफर्म करो। आप अपनी फैमिली, आपके कुंडली में पता है ये भी पता चल सकता है आपके फादर क्या करते होंगे, आपके घर में कितने भाई बहन होंगे, आपकी वाइफ का नेचर क्या होगा, आपके कितने बच्चे होंगे। आपका कुंडली में हर एक चीज आप छुपा नहीं सकते हैं। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर सामने आपका कोई फेक एस्ट्रोलॉजर है तो वो ये सब चीजें आसानी से नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये चीजें एक सच्ची जिसने विद्या ली हो सकी है वही एक एक चीज डीप में बता सकता है कि आपका ननिहाल में कितने लोग होंगे, ननिहाल बड़ा होगा छोटा होगा, आपका ससुराल बड़ा होगा छोटा होगा। आपकी ये भी पता चल सकता है आपकी वाइफ किस साइड से होंगी, आपके बर्थ प्लेस से कितनी दूरी से होंगी, किस एरिया से होंगी। तो ये सब चीज आप पहले कंफर्म करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ फिट बैठ रहा है तो फिर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब चीजें तो फिट बैठ रही हैं, क्योंकि ये चीजें कोई, जैसे आजकल एप्स बहुत चलते हैं, हम लोग डेट ऑफ बर्थ टाइम डाले वो ऐप प्रिडिक्शन करके दे देती है, राइट। तो वो एप्स में प्रिडिक्शन कभी ठीक नहीं आती है, इतनी डीपली प्रिडिक्शन उस ऐप में नहीं आती। तो एल्गोरिथम है उसमें जो डेटा है उसके हिसाब से वो दे देते हैं। वो सिर्फ आपकी बेसिक नेचर बता देंगे, और बेसिक नेचर कोई भी साइकोलॉजिकली अगर आधा घंटा आपसे बात कर ले तो वो भी बता देगा। ट्रू माइक्रो एक्सप्रेशंस को रीड करना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर आपको जानना तो पहले ऐसी चीज के बारे में जानो जो आपके अलावा किसी को ना पता हो। ओके, तो उससे फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये तो मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं है, और ये कोई जादू नहीं है, साइंस बेस्ड है। कई लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, सिर्फ घूमने के लिए भी जाना चाहते हैं और अब्रॉड सेटल भी होना चाहते हैं। बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग नहीं जाते हैं। क्या हमारे ग्रह निर्धारित करते हैं ये? बिल्कुल, ग्रह ही बताते हैं कि आप कब जाएंगे, आपका जाना सफल रहेगा नहीं रहेगा, आपको वापस आना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आप वहां जाके रोडपति बनोगे या करोड़पति बनोगे, वो चीज भी ग्रह डिसाइड करते हैं। और कब जाओगे, कितने टाइम पीरियड के लिए जाओगे, और किस पर्पस से जाओगे। आप घूमने जाओगे, आप अपना करियर के लिए जाओगे, आप सेटलमेंट के पर्पस पे जाओगे,
वो सब चीजें, जैसे पीआर कब मिलेगा हमें, अगर हम फॉरेन में भी हैं तो हमें पीआर कब मिलेगा, वो सब चीजें एस्ट्रोलॉजी में पता चलती है। बट क्योंकि कई लोगों का तो वीजा ही नहीं लगता, कुछ लोग जाते हैं तो लौट के आ जाते हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं कि आपको वहां पे सक्सेस मिलेगी, नहीं तो प्लैनेट्स अपने आप आपको वापस भेज देंगे। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसकी रेमेडी की जा सकती है। ऑलराइट। तो बच्चों को लेके भी बहुत पेरेंट्स कंसर्न होते हैं। काफी फैमिलीज जो जैसे हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कई हिस्सों में देश के आज भी पुरुष प्रधान जहां पर समाज एक ज्यादा है, वहां पे लड़कियों को नहीं और लड़कों को ही चाहते हैं। तो लड़का होगा या लड़की होगा, या फिर ऑब्वियसली एक मेडिकल लेवल पे तो पता चल ही जाता है, लेकिन कब होंगे बच्चे, कितने होंगे, या लड़का होगा लड़की होगा, ये इसके बारे में भी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करती है। बिल्कुल बताती है कि आपके कितने बच्चे होंगे, लड़का होगा लड़की। बेसिकली हम लोग लड़का लड़की प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग इसे कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है बिकॉज हम लोग इसे मानते हैं भगवान का आशीर्वाद है। बिल्कुल सही बात। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लोग प्रिडिक्ट कर दो और अगर वो पुराने ख्यालात वाले हैं तो वो बेबी गिरा दें, अबॉर्शन कर सकते हैं, अबॉर्शन कर दें। इसलिए हम लोग प्रिडिक्ट करते ही नहीं है, ये चीज हम बताते ही नहीं है। लोग पूछते हैं लेकिन हम कहते हैं कि हमें अनएथिकल, हम लोग नहीं बताएंगे। पता सब कुछ रहता है हमें कि कितने बच्चे होंगे, कब कब आपका मिसकैरेज होगा, कब कब आप अबॉर्शन करेंगे, कब कब आपका बच्चा होगा बाहर, और बच्चा हेल्दी होगा या नॉर्मल होगा वो तक पता चलता है। बच्चा होने के बाद आपकी हेल्थ ठीक रहेगी या नहीं रहेगी वो तक पता चलता है। बेबी की हेल्थ ठीक रहेगी, बेबी हेल्दी होगा नहीं होगा वो भी पता चलता है। क्या डेथ के बारे में भी पता चल सकता है कि डेथ कब होगी? पता चलता है, एक आइडिया रेंज मिल जाती है कि हाँ जैसे 60 to 65, 70 to 75 ये रेंज मिल जाती है। लेकिन वही है ना, ये सब चीजें कुछ भगवान के हाथ में भी छोड़ दें तो मगर पता चल सकता है, पता चल सकती है चीजें। तो अगर पता चल सकती है तो एक शब्द होता है जैसे अकाल मृत्यु, मतलब क्या अकाल मृत्यु होती है? अल्पायु जिसे भी कह देते हैं, अल्पायु भी कह देते हैं। हाँ बिल्कुल, योग बनते हैं अल्पायु के। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी की डेथ हुई लेट्स से, तो वो किसी कारणवश हुई तो लोग बोल देते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो क्या वो भी प्री डेस्टिन्ड था या वो पहले से ही डेस्टिन्ड था? वो पहले से डेस्टाइन था, उस जगह उस वक्त उस शख्स का होना, कुछ भी होना। ये सब चीजें लिखी जा सकती हैं। जैसे कि कोई हॉस्पिटल में है, अगर हॉस्पिटल है जैसे उसकी तबीयत ज्यादा डाउन है, कोई यंग ही है और हमारे पास आने कब ठीक होगा हमें दिख रहा है, नहीं हो सकता है ठीक, अब ये स्वर्गवासी होंगे, तो हम लोग ये कह देते हैं कि आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लीजिए इनका, क्योंकि वो चीजें पता चल जाती हैं कि इंसान वापस घर आएगा या नहीं आएगा। यानी कोइंसिडेंस नहीं होता, कोइंसिडेंस नहीं होता, सब पहले से लिखा हुआ होता है। एक सवाल बड़ा मेरे मन में आ रहा है और मैं पूछना भी चाहूंगा आपसे सवाल। प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, बहुत यूथ उनको इस वक्त फॉलो करता है और एक लहर सी उन्होंने ला दी है। जो पहले यूथ शायद पार्टीज की तरफ भागता था, आज वो भजन की तरफ भागता है, भजन मार्ग की तरफ भागता है। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप नाम जप करते हैं, आप श्री राधा का नाम लेते हैं, तो जितने भी ये नवग्रह हैं ये आपके चरणों में रहते हैं, कोई ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकता। तो मैं मतलब अगेंस्ट नहीं उन्होंने कुछ बोला था, और ऑब्वियसली वो बोलेंगे भी नहीं, लेकिन आपका इस पे क्या टेक है? मतलब देखिए, नवग्रह चरणों में महाराज जी ने ठीक बोला कि भगवान से बड़ा कुछ नहीं। मैंने भी क्या बोला, 95% हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, 5% हम लोग भी बोलते हैं कि भाई 95% तो ये है, 5% राधा रानी के हाथ में है, हम लोग भगवान नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि इंसान की इतनी ज्यादा श्रद्धा, अब भाई प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी कुंडली डिस्क्लोज नहीं की अभी तक, उनको खुद ही नहीं पता महाराज जी को, तो इसलिए हमने नेट पे बहुत सर्च किया, उनकी कुंडली हम लोग को नहीं मिली हाथ में। बाकी सब लोगों की, बहुत महाराजों की है, सब लोगों की कुंडलियां और नेट पे अवेलेबल है तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन महाराज जी कुंडली देखने की मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी है, कभी मिले, वरना वो नहीं मिले कि आई नो, उन्हें खुद याद नहीं होगा कब पैदा हुए कब नहीं हुए। तो एक जो वो बोलते हैं कि हाँ भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ये बात सच है, लेकिन ये जो इन्वेंशन एस्ट्रोलॉजी का हुआ है ये पुराने टाइम से ही होता आ रहा है। आपने सुना होगा कि भगवानों के टाइम पे मुहूर्त निकलते थे, जब कृष्ण जी और द्वापर युग और त्रेता युग और सतयुग था, तब भी मुहूर्त के हिसाब से चीजें होती थी कि शुभ मुहूर्त ये है, शुभ चौघड़िया ये है। वो क्या है, एस्ट्रोलॉजी तो है। मिलान पहले भी चलते थे, उस भगवान के टाइम पे भी मिलान चलते थे कि पत्री मिलान हो रही नहीं होती। तो ये टाइम जब भगवान भी इन चीजों को मान रहे हैं तो हम लोग भी मान रहे हैं। मतलब ये चीज ऐसे नहीं कि अभी इसी कलयुग में ही आई है, ये बहुत सारों सदियों सदियों से चलती आ रही है, राजा महाराजा के टाइम से चलती आ रही हैं चीजें।
बड़े बड़े वो लोग पंडित जी उनके पर्सनल हायर रहते थे विद्वान, यहाँ गुरु हमने बना रखे हैं। वो क्या है, वो ज्योतिषी तो था, लेकिन अब इस चीज को थोड़ा वाइड कर दिया है, थोड़ा अलग एंगल पे ले गए हैं, वाइड एंगल कर दिया है। अब इंसान को छोटा सा भी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वास्तु कुंडली या एस्ट्रोलॉजी में इतना था कि इतना डिपेंड हो गए हैं लोग इस पे। लोग अगर घर में पेंटिंग भी लाते तो हम पे कॉल करके पूछते हैं किस डायरेक्शन में लगाएं, और ये पेंटिंग ठीक रहेगी, कलर वगैरह ठीक है, लगाए नहीं लगाए घर में। इतना है, लोग इस पे को मानने लग गए हैं। तो क्या इतना ज्यादा मानना ठीक है, या थोड़ी बहुत चीजें नॉर्मलाइज भी करनी चाहिए? देखिए, मानना इसमें ऐसे पर्टिकुलरली कह नहीं सकते, किसी किसी का बिलीव है। ओके। जैसे कि हमें खुद एस्ट्रोलॉजर है, अगर हमें भी अपना घर बनाना है तो हम लोग चाहेंगे कि प्रॉपर एक हर चीज सिस्टमैटिक हो। हम लोग जब खुद ही हैं तो हम लोग अपनी स्किल का अपने ऊपर तो इस्तेमाल करें। तो जो चीजें हो सकती हैं, जैसे घर में मैं बहुत जनरल बात बोलूंगी कि लोग पेंटिंग्स बहुत लगाते हैं घर में, वो बहुत गलत है। घर में बहुत पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए कभी भी। हम लोग जब भी वास्तु करने घर में जाते हैं किसी के, तो हम लोग सबसे पहले सीनरी या पेंटिंग हटवाते हैं वहां से, कि घर खाली रखो। भगवान की जो पोर्ट्रेट्स होती हैं या फोटो हर जगह नहीं लगानी चाहिए, हर जगह नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ मंदिर में, बाकी कहीं नहीं। ओके। सिर्फ मंदिर में, क्योंकि एक हर चीज की दिशा होती है, हर चीज का एक नियम होता है, कायदा होता है, कानून होता है। अगर आप अपने बेडरूम में भगवान का लगा रहे हो, आप वहां सो भी रहे हो, आप वहां हस्बैंड वाइफ का अगर कपल का रूम है तो आप इंटीमेट भी हो रहे हो, आप भगवान की पिक्चर सामने लगाएं, क्या वो ठीक रहेगा? मंदिर में तो आप ठीक है पूजा करने ही जा रहे हैं, आप किचन में लगाओ, किचन में अगर आप नॉनवेज बना रहे हो, आप अल्कोहल कर रहे हो, तो भगवान के सामने क्या वो ठीक रहेगा? आप अगर अपनी लॉबी में बैठे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर पार्टीज कर रहे हैं, तो वो क्या भगवान के सामने आप गाने चला के डांस कर रहे हैं, वो ठीक रहेगा? तो इसलिए उसका एक स्थान है कि यहाँ सिर्फ पूजा कर। पहले के टाइम में तो मंदिर में, घर में ही पूजा करनी होते थे, बाहर बनते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था घर में कुछ ना कुछ अशुद्ध चीज हो जाएगी तो भगवान भाई नहीं होने चाहिए उधर। इस वजह से ही एनर्जी होती है वो सिर्फ पूजा घर में है, तो पूजा घर में ही ठीक रहती है। जितनी लगानी पूजा घर में लगाओ। और कई ज्यादातर ऐसा भी होता है कि लोग घरों में जो पूजा घर होते हैं उनमें कई सारे भगवानों के मूर्ति और फोटो दोनों लगा देते हैं। वो भी गलत है। हमेशा एक रूल है, ज्योतिष का कह लो या फिर स्पिरिचुअलिटी का कह लो, मूर्ति कभी भी घर के मंदिर में 1 इंच, मतलब 1 बिलांत इतनी, इससे ऊपर, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति हो तो सिर्फ इतनी हो, इससे बड़ी अपनी मिडिल फिंगर और थंब इतना देख लो कि इससे बड़ी मूर्ति है तो वो गलत है। और कई डेस्क पे रखने के लिए जो भगवान की मूर्तियां होती हैं, जैसे आदि योगी हैं या हनुमान जी की कोई मूर्ति है, उसको भी लोग डेस्क वगैरह पे रख लेते हैं शो उसके लिए। कभी भी कटा हुआ सर भगवान का नहीं लेना चाहिए। आजकल लोग आदि योगी और लॉर्ड बुद्धा की एक आधी कटी हुई सर की तस्वीरें, आदि योगी की यहाँ तक हाँ, रहती है, वो कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर ले तो फुल लो। कटा हुआ दोष बनाता है उल्टा, डेकोरेटिव पर्पस के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर है तो भगवान ही, एनर्जी तो होगी। ओके। भले आप उसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें ना करें, भगवान की आइडियल में एनर्जी तो होगी, अगर आप उसे भगवान मान रहे हैं तो। ओके। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसे भगवान मान ही नहीं रहे, आप सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस से लगा दे रहे, वो आपकी अलग श्रद्धा है, फिर वो अलग एक चीज, वो अलग चीज होगी। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें लगभग जो जनरल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहती हैं वो हमने कवर की हैं। लोगों को जवाब भी मिला होगा, लोग समझे भी होंगे, रेमेडीज भी थोड़ी बहुत पता चली है। अब जो चीज एक सभी लोग जानना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस और जर्नी के बारे में प्लीज थोड़ा सा कुछ बताएं। मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जर्नी, बेसिकली मेरी फैमिली पूरी ही एस्ट्रोलॉजी में ही है। मेरे मदर फादर, मेरा 5 साल छोटा भाई है, वो भी एस्ट्रोलॉजी करता है अभी से। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारे जीन्स में ही आ गया है। ऊपर से मेरे ग्रैंडफादर भी यही प्रोफेशन, साइड प्रोफेशन एज फॉलो करते थे पहले, अब तो नहीं करते वो, लेकिन हाँ यही बहुत पुराना चलता आ रहा है हमारा, कह सकते हैं पैतृक काम चलता आ रहा है। तो हमारे जीन्स में ही बचपन से ये चीजें आ गई हैं। और थोड़ा पापा को देख के भी लगा कि हाँ प्रोफेशन अच्छा है, बिकॉज मेरे फादर एक बात हमेशा कहते हैं कि अगर बेटी है तो उसके लिए काम ऐसा चुनो, ऐसा लड़की आपको एक काम ऐसा चुनना चाहिए कि जिसमें नाम, पैसा, आराम और इज्जत, 4 चीज आपको मिले। आपका नाम हो, फेमस हो, आपके पास पैसा आए, आपको इज्जत मिले, कोई बेइज्जती ना हो, क्योंकि लड़की की इज्जत सबसे प्यारी होती है। इस काम में इज्जत आप जानती कितनी है। और दूसरा आराम, लड़की है कल को शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, गृहस्थी भी होगी, सब कुछ संभालना भी है। वर्क फ्रॉम होम है, आराम से घर पे बैठ के करो, मन है अपॉइंटमेंट दो, मन है नहीं दो। तो आप टेलीफोनिक ही अपॉइंटमेंट देते हैं? टेलीफोनिक भी, पर्सनल भी, ऑफिस है उस पर भी आराम से अपॉइंटमेंट आ सकते हैं, क्लाइंट्स लेते हैं टेलीफोनिक। मोस्टली आजकल सब लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, किसी पे इतना टाइम नहीं है कि वो आके मिले पर्सनली। कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे वास्तु विजिट्स करने जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा फिजिकल रहता है, लेकिन हाँ बाकी वो मोस्टली टेलीफोनिक रहता है। अब तो वास्तु भी ऑनलाइन हो गया है, लोग वीडियो कॉल करके दिखा देते हैं कि हाँ बता दीजिए अब ऐसे।
काफी फॉरेन क्लाइंट्स हैं, वो कैसे फॉरेन से आना जाना हो तो वो वीडियो कॉल करके दिखा देते हैं। और आप कितने साल से? मैं अगर प्रोफेशनली इस फील्ड में उतरी हूँ तो लास्ट 3 इयर्स से, और अगर वैसे करती आ रही तो जो मैं 5 साल की थी तब से। मैं अभी 20 की हूँ तो 20 एक तरह से आप मान लो कि 17 के स्टार्टिंग से मैंने ये प्रोफेशनली शुरू कर दिया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं हूँ, वहाँ लोग आराम से मुझसे कनेक्ट करते हैं। पर्सनली भी मैं ये करती हूँ। 17 से मैंने शुरू किया अपना करियर, और वैसे मैंने जब मैं 5 साल की थी यानी कि 15 साल पहले जब से थोड़ा थोड़ा करना धीरे धीरे करके सीखना शुरू कर दिया था। मतलब 20 में लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है और आप 20 में 3 साल से लोगों को ये बता रहे हैं कि ये करोगे ये सही रहेगा। 7 साल के बच्चे से लेकर 7 साल लिटरली बच्चे से लेकर और 75-80 साल के बुजुर्ग तक आते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम लेके। तो मैं तो ये मानती हूँ फील्ड बहुत अच्छा है, बिकॉज मुझे ये पता चल रहा है कि कौन से स्टेज पे आके आपको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लाइफ के किस स्टेज पे आके किस एज पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी। आप छोटे तो आपको ये आएगी, आप इस एज में तो आपको ये आएगी, या बुजुर्ग हो तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। वो मुझे पहले से ही पता चल जाता है क्लाइंट से इतना बात करके। यानी करियर के तौर पे भी एस्ट्रोलॉजी को देखा जा सकता है। आप सिखाते भी हैं एस्ट्रोलॉजी? हाँ बिल्कुल सिखाती भी, मैं क्लासेस भी देती हूँ एस्ट्रोलॉजी की। सिखाना भी इतना नहीं किया है क्योंकि शेड्यूल इतने बैकअप रहते हैं कि टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ अगर बीच में अभी बैच चला था लास्ट मंथ तो सिखाती भी मैं हूँ। सिखाने के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, टाइम टू टाइम मैं लॉन्च करती रहती हूँ छोटे छोटे वेबिनार्स या कोर्सेज, उसमें आराम से लोग सीख लेते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगी एक चीज कि देखिए हर चीज का एक सही समय होता है। आपकी ये नहीं है कि अगर आपका करियर बन अगर आप हम करियर पे ध्यान देंगे तो हमारी लव लाइफ चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज का एक राइट टाइम होता है, और वो राइट टाइम आप एस्ट्रोलॉजर्स के जरिए जिस पे भी आपको ट्रस्ट है आप जान सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन कभी भी किसी चीज के पीछे भागिएगा मत। जब तक भागेंगे वो चीज आपकी वैल्यू नहीं करेगी। इजी गो लो, हर चीज को थोड़ा इजीली लो तो जिंदगी ज्यादा बेहतर रहेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमेशा हर चीज को एक स्माइल के साथ हैंडल करिए, खुशी से हैंडल करिए, तो चीजें ज्यादा नॉर्मलाइज रहेंगी लाइफ में, और लाइफ भी अच्छी चलेगी आगे जाकर। स्ट्रेस कहते हैं कि डोंट लूज योर पीस ऑफ माइंड एट एनी कॉस्ट। ये लाइन हमेशा आप लोग याद रखेंगे तो मैं तो ये मानती हूँ जिंदगी बहुत बेहतर चलने वाली है। राधे राधे। तो गाइज ये रही हमारे साथ वर्षा जी, जिन्होंने एक बहुत छोटी उम्र में एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर स्टार्ट किया, और आज एक बहुत छोटी उम्र के शख्स से लेके एक उम्र दराज शख्सियत तक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको ये कंसल्टेशन देती हैं। अगर आपको भी कंसल्टेशन चाहिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में और इस वक्त डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा। आप डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले में इस वक्त शो हो रहा होगा, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और ये रहा हमारा पहला एपिसोड सीजन 2 सैम टॉक्स पॉडकास्ट का। मैं फिर मिलता हूं आपसे किसी और शख्सियत के साथ कुछ और मुद्दों पर बात करते हुए। धन्यवाद।